चलिए आज स्टार्ट लेकर चलते हैं हम लोग स्पेशल बिहार पुलिस के बारे में। स्पेशल बिहार पुलिस तमाम एग्जाम के बारे में हम लेकर चलते हैं। जैसे कि आरसीसी ग्रुप डी 26/8/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन कहती है बुआ बढ़िया से आप याद रखिएगा। बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार दुर्गाम हुआ, SSC GD हुआ, बिहार SSC हुआ, जितना क्वेश्चन है बुआ सब क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल PYQ का क्वेश्चन 72 क्वेश्चन हम लेकर आते आए हैं। अब 72 क्वेश्चन के बारे में कहा क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था? किसने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था सर्वप्रथम किसने? अगर आंसर आपका होगा वो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं रखा था, क्या मुंशी जी नहीं रखा था, BN राव ने नहीं रखा था, रखा था MN राय ने। और आंसर की बात अगर बोले बुआ कौन? MN राय ने। क्वेश्चन क्या होगा बुआ? MN राय ने। सच्चिदानंद सिन्हा बुआ नहीं रखा था। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष था बुआ। KM मुंशी जो है एक महान कवितज्ञ थे और सच्चिदानंद सिन्हा थे बुआ एक वकील के रूप में था। BN राव के बारे में आप जानबे करते हैं, भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म हुआ मृत्यु हो गया 1956 में मृत्यु होता है। 1884 में इनका जन्म होता है, 1956 में इनका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है। इन्होंने संविधान की रचना कर दिया। संविधान सभा का अध्यक्ष का बात बोला जाए तो BN राव थे। इसका आंसर आप क्या बोलिएगा बुआ? MN राय ने। क्या बोलिएगा? MN राय। आंसर आपका क्या होगा बुआ? MN राय। क्या होगा? MN राय। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन है आपका बुआ, ध्यान दिया जाए। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अगर बोला जाए वो गलत है? याद रखिएगा, इसमें मजबूत केंद्र बिल्कुल सही बुआ है, प्रतिनिधित्व की असमानता ये भी सही आपका है, अखिल भारतीय सेवा ये भी सही है। आगे देखते हैं आखिरकार गलत क्या है। तो गलत बुआ क्या है? तो भारतीय संविधान में लचीलेपन का अभाव। बिल्कुल हमारा संविधान जो है बुआ ठोस भी है और लचीला भी है, लेकिन संविधान में लचीलापन की अभाव है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है क्या नंबर? आंसर डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बुआ डी। आपका अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन बुआ आपका यहाँ पर स्क्रीन पर है। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश शब्द राज्य के निर्वाचित प्रमुख संदर्भ करता है। कौन सा शब्द? क्या गणतंत्र, लोकतंत्र, समाजवादी या प्रभुत्वशाली? और इस प्रकार के आंसर अगर बोला जाए तो गणतंत्र। क्या बोलना है बुआ? गणतंत्र। गणतंत्र 26 नवंबर कहा था 26 नवंबर 1949 को संविधान बुआ लागू हो गया था, बन के तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था बुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में कलकत्ता अधिवेशन बुआ समय एक बार झंडा फहराया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। उसी बीच गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया था। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा बुआ? आपका गणतंत्र दिवस, गणतंत्र रिपब्लिक। क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश शब्द राज्य के निर्वाचित प्रमुख को संदर्भित करता है बुआ। क्या बोलना आपको? गणतंत्र। क्या बोलना आपका? गणतंत्र। अगला क्वेश्चन की बात अगर बुआ बोलता है तो क्वेश्चन ध्यान दिया जाए क्या कहती है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता की बात अगर बुआ बोला जाए, भारतीय संविधान की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आंसर आपका भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर आ गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहती है संघवाद की स्थापना, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, आपका सामंतवाद का बढ़ावा देना। याद रखिएगा आंसर आपका होगा सामंतवाद को बढ़ावा देना, सामंतवाद को बढ़ावा देना। संघवाद बुआ मौलिक अधिकार के बारे में कुछ नेचुरल बात है। मौलिक अधिकार बुआ अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक टोटल इसमें क्या मौलिक अधिकार है? टोटल क्या है बुआ? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का आता मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात बोला जाए तो बुआ भाग किसमें? 3 में।
मौलिक अधिकार की बात बोला जाए तो भाग किसमें है? 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद बुआ बोला जाता है 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद बोला जाता है, 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले हम लोग तो क्वेश्चन कहा जाता है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन आपका यह है, वर्ष 2015 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि नागरिक के बीच संवैधानिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए हर साल डैश को संविधान दिवस मनाया जाएगा। मतलब संविधान दिवस के रूप में अगर बोला जाए, इतना टोटल बात बकवास दे रखा, हम एक लाइन में बोल सकते हैं संविधान दिवस कब मनाया था। अभी जस्ट बताए थे आपको बुआ, संविधान दिवस के रूप में अगर मनाते हैं तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, चूंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान बनने में टोटल 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन का टाइम लगा था। 18 दिन का बहुत समय लगा था संविधान बनने में। तो संविधान 26 नवंबर 1949 के बनकर तैयार हो गया। तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को हम संविधान दिवस नहीं, संविधान गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं बुआ? संविधान दिवस मनाते हैं। 26 दिसंबर का आखिरकार हम क्या करते हैं? तो 26 दिसंबर की बात बोला जाए तो 26 दिसंबर का हुआ हमारे गुरु गोविंद सिंह के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्र 4 को बुआ पुत्र थे, उनको 1705 ईस्वी में 1704 ईस्वी में बुआ मुगल साम्राज्य के मुगलों ने 1704 में 4 पुत्र को दीवार के पीछे बुआ चुनवा दिया था, मरवा दिया था। तो 26 दिसंबर के रूप में शहादत के रूप में हम मनाते हैं, यानी कि जितना भी है गुरु गोविंद सिंह के पुत्र 4 पुत्र के शहादत दिवस रूप में बोला जाए तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का तब हुआ 26 जून को हम क्या मनाते हैं? तो 26 जून को मनाने का मतलब दुर्व्यापार करना, जैसे दुरुपयोग दवाई का दिवस हम मनाते हैं। वो सब दवाई जो गलत सलत दवाई होता है ना, दुरुपयोग दवाई होता है, उसको हटाना, उसको दूर करना, दुरुपयोग दिवस हम मनाते हैं दवाई के बारे में। ठीक है, या जहर तहर के बारे में 26 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन आपका कहा जाता है, ध्यान दिया जाए, बड़ा लंबा क्वेश्चन। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निहित शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरे हम डैश भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा इसके सभी नागरिक को सुरक्षित करने का संकल्प ले सके। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका है, तो वो इसका ऑप्शन नीचे दिया गया होगा निश्चित रूप से। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है 4 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में या भारतीय संसद में या केंद्र सरकार में या भारतीय जनता। तो आंसर हो जाएगा आपका बुआ भारत की जनता में। आंसर आपका क्या होगा? भारत की जनता में। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर बुआ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बुआ, सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय होनी चाहिए, अनुच्छेद 124 का आती है। एक न्यायालय होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, यह अनुच्छेद बुआ 124 का आता है, जो एक सुप्रीम कोर्ट की होना चाहिए। किस अनुच्छेद? 124। लास्ट बुआ न्यायिक प्रणाली अगर बोला जाए तो यही सर्वोच्च न्यायालय है, एसटी है। भारतीय संसद बुआ राज्यसभा लोकसभा मिलकर भारत के केंद्र सरकार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोला जाए तो क्वेश्चन भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे कहा था? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा था? तो याद रखिए बुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म बुआ अगर कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म बोला जाता है 1884 में बुआ जन्म हुआ था, 1956 में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, 1956 में इनको क्या होता है? वह मृत्यु हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोला था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर बोला जाए, इनके बारे में बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो अपने जीवन काल में वो 5000 बुक पढ़ डाले थे। इनका जीवन काल में 5000, इनको वो एक दल नीच मतलब छोटे जाति से वो आता था, छोटे जाति से लोग आते थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात बोला जाए, इनका जन्म हुआ बिहार में होता है, प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात अगर बोला जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। प्रथम राष्ट्रपति की बात बोला जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इनका जन्म होता हुआ बिहार राज्य में, ठीक है। डॉक्टर के एम मुंशी बुआ कवितक थे, वकील थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात अगर बोला जाए तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष की बात बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र, हाँ, अध्यक्षता किसने किया था? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन वो आपका अगला क्वेश्चन 31 दिसंबर 1947 तक, 31 दिसंबर 1947 तक भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिक था? मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत या पश्चिम बंगाल? और इसका आंसर अगर आप देखिए तो संयुक्त प्रांत इसका आंसर होगा। क्या होगा? वो इसका आंसर संयुक्त प्रांत। किसका? संयुक्त प्रांत। मद्रास की स्थापना की बात बोला, नामकरण अगर बोला जाए, मद्रास के नामकरण किसने किया था? वह मद्रास चंडीगढ़ में तमिलनाडु में 1628 ईस्वी में कहा था। कितना? 1628 ईस्वी में इसका नामकरण किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने मद्रास, क्योंकि मद्रास मुंबई संयुक्त राज्य। पश्चिम बंगाल का स्थापना जानबे करते कब? 1956 में पश्चिम बंगाल का स्थापना होता है। पश्चिम बंगाल का स्थापना हुआ कब होता है? 1956 में पश्चिम बंगाल का स्थापना। कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृत करना, या कहा था वो या संविधान के सदैव तैयारी में करने के लिए एक संविधान सभा का विचार किया जाए। अगर इसका आंसर की बात अगर बोला जाए, आपका इधर है आंसर, वो आपका कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इन्हें मिस्टेक होता है। आंसर की बात अगर बोला जाए तो आंसर हाँ, आंसर की बात अगर आपका बोला जाए बुआ तो कहता है संघ और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत। संघ और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन कहता बुआ अगला आपका, तो भारतीय संविधान कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान की बात अगर बोला जाए कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान हम बता चुके थे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1946 को बुआ संगठन हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 का बनकर तैयार हो गया और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए वो 11वां क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कहा था भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान हुआ कब लागू हुआ था? 1950 में, 1949 में। 1950 में संविधान मनाया जाता हुआ, ठीक है। 1947 में देश आजादी हुआ था। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुआ था। 30 जनवरी 1948 के गांधी जी के मृत्यु होता हुआ। 15 अगस्त 1947 के देश आजादी होता है। और 1950 को जानबे करते 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया था। 1949 को बुआ क्या लागू होता है? भारत के संविधान लागू होता है 1949 को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, कहा जाता है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष की बात अगर बोला जाए वह याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात बोला जाए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी था बुआ और अस्थायी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर बारे में बोला जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा का बुआ रचनाकार था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में अगर बोला जाए बुआ, पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका निधन था 1964 में, इनका निधन हो जाता है। इसके निधन के बाद बुआ लाला। चलिए अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन कहा जाता है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन है आपका संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान का कारणों और मार्गदर्शक मूल्य को बताता है, उससे क्या कहा था? अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या खंड? उससे कहा था बुआ, याद रखिएगा, उससे कहा था प्रस्तावना। उससे क्या कहा था? प्रस्तावना। उससे क्या कहता है? प्रस्तावना। अनुच्छेद चूंकि कितना बुआ 395 अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार जानबे करता है 12 से कितना 35 अनुच्छेद है। 12 से लेकर 35 तक क्या अनुच्छेद की संख्या बोल पूछा गया।
अगला क्वेश्चन हुआ 14वां नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आता हुआ, ध्यान दिया जाए 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा आता है, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। फिर ध्यान दो, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके डैश द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा या B.R. अम्बेडकर द्वारा? इसका आंसर की बात अगर बोला जाए तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा। वह फिर ध्यान जाए, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो एक उद्देश्य प्रस्ताव किया था संविधान सभा का, और M.N. राय ने सर्वप्रथम या प्रस्तावना की बात की थी 1934 ईस्वी में। एक संविधान सभा होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, प्रस्तावना दी थी 1934 में। क्वेश्चन का था वो आगे, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत की बात अगर बोला जाए तो कहा जाता है संघीय देश में मामलों में दोहरी नागरिकता की गुंजाइश नहीं है। इसका आंसर की बात अगर बोला जाए तो वही आंसर है आपका। तो क्वेश्चन क्या है बुआ, संघ के संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन बुआ गलत, संघीय देश में मामलों में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, तो कोई संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता कभी प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर कितना था याद रखना, क्वेश्चन नंबर ये आपका आंसर आ जाता है। आंसर था क्वेश्चन नंबर आपका 15। 16वां क्वेश्चन का आती है बुआ, ध्यान दिया जाए। 16वां क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 16वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? याद रखिए बुआ, प्रावधान। क्या आंसर है? प्रावधान। ऑप्शन नंबर क्या? डी, प्रावधान। क्या हुआ? प्रावधान। समानता का अधिकार अगर बोला जाए अनुच्छेद 44 में, समानता अनुच्छेद किसमें हुआ? 44 में। स्वतंत्रता की बात बोला अनुच्छेद किसमें? 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की बात बोली हुआ, याद रखे 19 से 22 तक स्वतंत्रता बोला गया, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 कहती है बुआ, जो संविधान सभा का वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपका बताया जाए, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन बात बोला जाए 18 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन का था हुआ, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ऑर्डर ऑफ कमेटी के बिजनेस के अध्यक्ष की बात अगर बोला जाए तो आपका आंसर आ जाता वो आपका सी, के.एम. मुंशी जी। क्या आंसर था बुआ? के.एम. मुंशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, अगला क्वेश्चन की बात अगर क्या मुंशी के बाद कहा जाता है, ध्यान दिया जाए, आपका भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषता शामिल है? वह याद रखिएगा कितना? 10। कितना देश से लिया गया है? 10। कितना देश से? 10 देश से। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए 20वां क्वेश्चन का आती है बुआ, याद रखना है, जो भारतीय संविधान द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता इनमें से किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता इनमें से किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, आयरलैंड से या यूएसएसआर से? तो आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या होगा बुआ? आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बुआ याद रखिए सबसे छोटी महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ग्रीनलैंड महाद्वीप, 7 महाद्वीप में सबसे छोटी महाद्वीप पड़ता है बुआ आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन की बात बोले 21 क्वेश्चन बुआ है आपका। क्वेश्चन 21 में कहा जाता है, भारत के संविधान में अर्ध संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में अर्ध संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा, अब इसका आंसर होगा कनाडा के संविधान से। किस संविधान से ली गई है? वो कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में अर्ध संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई? तो हम क्या बोलेंगे? वो कनाडा के संविधान से। किस देश से ली गई? कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, कहा था भारत के संविधान निर्माताओं को संसदीय शासन प्रणाली अपनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? अगर प्रेरणा की बात बोला जाए बुआ, प्रेरणा कहाँ से मिली है? इसका आंसर आपका हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है कहाँ से मिली प्रेरणा? तो
ब्रिटेन से, जापान से, स्विट्जरलैंड से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से? इसका आंसर की बात अगर बोला जाए वो ब्रिटेन से मिली। कहाँ से मिली है? ब्रिटेन से। कहाँ से मिली है? ब्रिटेन से। 23वां नंबर क्वेश्चन का आपका है वो याद रखिएगा। कहा जाता है 23वां नंबर क्वेश्चन में, भारत के संविधान में प्रत न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा को डैश का अपनाया गया है? किसके? ब्रिटिश के संविधान से, या मान लीजिए अमेरिका के संविधान से, या कनाडा के संविधान से, या बीमर के संविधान से? तो आंसर हो जाएगा आपका वो अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? वो अमेरिका के संविधान से। सबसे पहला वो अमेरिका का संविधान ही लागू हुआ था। कहता अगर विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है तो अमेरिका का संविधान है। अब विश्व में सर्वप्रथम संविधान किसने बनाया था? हम बोलेंगे अमेरिका ने संविधान बनाया था। वो 1884 ईस्वी में संविधान लॉन्च कर दिया था। आज सोचना शुरू कर दिया 1876 ईस्वी में अमेरिका ने। हम लोग 1947 में 48 में आकर संविधान का निर्माण किए थे वो 1950 में, लेकिन उन्होंने हमसे 100 साल पहले ही संविधान निर्माण कर दिया। सबसे छोटा संविधान बोला जाए, लिखित संविधान बोला जाए, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका के पास है। सबसे बिग, सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान बोला जाए हमारे भारत देश का है। सबसे बड़ा संविधान बोला जाए तो हमारे भारत देश का है। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन नंबर 24 है बुआ। 24 का क्वेश्चन नंबर है, 24वां नंबर क्वेश्चन कहती है, जो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की विशेषता किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया? पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखिएगा वो यूएसएसआर से। पर ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। जो भारतीय संविधान पंचवर्षीय योजना किस संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। 25वां क्वेश्चन नंबर की बात अगर हम बोलते हैं बुआ तो क्वेश्चन कहा जाता है 25वां नंबर क्वेश्चन, भारत का राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश को अपनाया गया? फिर ध्यान दिया जाए, भारत का राज्यसभा सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश को अपनाया गया है? याद रखिए किस देश से अपनाया गया था। हम आंसर बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका से। किससे? बुआ दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। जो 7 देश महाद्वीप में से बुआ एक महाद्वीप आता दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन बुआ है आपका 26वां नंबर क्वेश्चन है आपका। 26वां नंबर क्वेश्चन कहा था 26वां नंबर क्वेश्चन में, छब्बीसवां नंबर क्वेश्चन आपका कहा जाता है बुआ, छब्बीसवां कहा था 26वां नंबर, छब्बीसवां नंबर क्वेश्चन वो आपका है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान निम्नलिखित में से संविधान से लिया गया है? फिर तैयारी के मुख्य इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता रहे हैं। भारतीय संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान निम्नलिखित में से के संविधान से लिया गया? कौन सा देश के संविधान से लिया गया फास्ट पास्ट द पोस्ट? याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान देश के। किससे लिएगा वो? ब्रिटेन के संविधान के देश से। किससे? ब्रिटेन के संविधान। 27वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श पर डैश के संविधान से लिया गया? किस संविधान से वो लिया गया? तो याद रखिएगा आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया। कौन से संविधान से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से सब क्वेश्चन लेते हैं। बस ये क्वेश्चन आपको याद कर लेनी है और कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्वेश्चन याद कीजिए, आपका मेरिट में बनेगा निश्चित रूप से। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन इनमें से नहीं है? मतलब राष्ट्रपति जो है 3 देता है काम, इनमें से बोलता है वह कौन नहीं है। राष्ट्रपति में से कौन काम नहीं कर सकता है? तो हम वह 3 काम देखते हैं कौन कौन काम है। अनुच्छेद 56 राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति, बिल्कुल अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति आपातकाल, बिल्कुल ही सही है। अनुच्छेद 58 का तब हुआ, अनुच्छेद 58 में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आपातकाल, तो बुआ यही आपका गलत होगा, यही आपका गलत होगा। और उसके बाद अगर बोला जाए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, मतलब उस अकॉर्डिंग
सार बोलता है वित्तीय आपातकाल से, ये भी सही है। तो आंसर नंबर आपका क्या होगा अनुच्छेद इसके अनुसार से, इसके अनुसार क्या होगा बुआ सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, याद रखिएगा 29वां नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रही है 29वां नंबर क्वेश्चन में 29वां नंबर क्वेश्चन कह रही है बुआ यार, आती है जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, यानी कि 2022 तक में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाई है, तो बुआ याद रखना 22 भाषा। ऐसे भी भाषा की संख्या बुआ 22 है, भाषा की संख्या 22, अनुसूची की संख्या 12, भाषा की संख्या 22, और भाग बोले तो बुआ 22, भाग भी बोले तो कितना 22, भाषा भी बोले तो 22। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन कहा जाता है याद रखिएगा, तो कहा जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 की पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा आपका क्या, पंचायत के गठन बुआ गलत है, क्या पंचायत की संरचना गलत है, सीटों के आरक्षण गलत है, पंचायत की अवधि बिल्कुल, पंचायत की अवधि होना चाहिए बुआ अनुच्छेद 243 के ई के तहत पंचायत की अवधि। अगला क्वेश्चन के 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, सुनिए आप लोग बढ़िया से ध्यान से। क्वेश्चन कहती है बुआ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। मतलब प्रधानमंत्री सूचना देगा बुआ राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद किस तब, अनुच्छेद 78 के तहत कहा था, अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचना देगा अनुच्छेद 78 के तहत, कोई भी सूचना देगा बुआ याद रखिएगा, कोई भी सूचना देने काम कर सकता है, आगे कोई भी काम सूचना का। अगला क्वेश्चन की बात है 32वां नंबर क्वेश्चन, तो भारत के संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूची, अभी जस्ट बताए थे बुआ कितना अनुसूची की संख्या अगर बात बोला जाए तो 25 बुआ अनुसूची, भारत के संविधान में 25 बुआ क्या भाग है और 12 अनुसूची है। 2022 तक बुआ कितना 22 था, 25 भाग है, और अनुसूची की संख्या बोला जाए तो बुआ कितना 12 है, अनुसूची की संख्या बोला जाए बुआ 12 है, याद रखिएगा। अगला अनुसूची की संख्या 12 है और भाग की संख्या बोला जाए तो 25 है, भाग की संख्या बोला जाए तो वह कितना है 25। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किस अनुच्छेद में 75 के 3 के तहत। फिर सुनिए बुआ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, याद रखिए 75 के बुआ 3 के तहत, 75 के 3। 80 में बुआ राज्यसभा होना चाहिए, 80 में क्या होना चाहिए राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा जाता है याद रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके पास निहित होती है। मतलब संघ की कार्य शक्ति किसके पास निहित होता है, किस अनुच्छेद, वो राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद 53 कहा था राष्ट्रपति होनी चाहिए वो अनुच्छेद 52 में, याद रखिए राष्ट्रपति होना चाहिए अनुच्छेद 52 में। राज्यपाल प्रधानमंत्री मुख्य सबका क्लास हम बारी बारी से वो दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय भारत के चुनाव आयोग की परिकल्पना की गई। किस अनुच्छेद के वो कहा जाता है, अनुच्छेद आर्टिकल कितना है, याद रखिएगा आर्टिकल 324 के तहत। चुनाव प्रक्रिया जैसे बोले ना, चुनाव प्रक्रिया कराना 324 के तहत वो चुनाव प्रक्रिया कहा गया। चुनाव प्रक्रिया कैसा 324 के तहत चुनाव प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए 36वां नंबर क्वेश्चन की बात बोले बुआ, 36वां नंबर क्वेश्चन में 36 नंबर क्वेश्चन कहा था। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए बुआ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के बी के अनुसार
343 के बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी संख्या डैश से अधिक है। मतलब पंचायत नहीं गठन किया जा सकता 343 के बी के तहत जितना जनसंख्या नहीं होता। अगर 20 लाख से अगर अधिक होगा, 20 जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो, 20 लाख से अगर अधिक नहीं होगा बुआ, तो पंचायत नहीं घोषित किया। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से भी अधिक हो। तो 20 लाख से वो अधिक होना चाहिए, तभी वह पंचायत या नगर पालिका घोषित कर सकते हैं 43 के बी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले तो कहा जाता है, आपका क्वेश्चन में ध्यान, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों पर अध्याय में से एक नया अनुच्छेद डैश जोड़कर जोड़ा गया था। अगर नया अधिकार अगर बोला जाए तो 21 के ए बुआ जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। मध्य निषेध के बुआ ऐसा भी पूछा गया था यही क्वेश्चन, जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक आप खटवा नहीं सकते, किसी बच्चा को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन बोला जाता है इसका बुआ, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व वाली सीटों की संख्या वर्णन करती है। सीटों की संख्या अगर वर्णित करती है वो याद रखना, दूसरी अनुसूची वो नहीं, तीसरी नहीं, चौथी, तीसरी नहीं, आंसर होगा आपका चौथी। आंसर क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ आपका डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, वो क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन कहता, संविधान ने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का डैश सूची के आधार पर विभाजित किया था। कौन सा सूची के आधार पर केंद्र और राज्य के बुआ बंटवारा किया था? अनुसूची कितना बुआ 15। अनुसूची कितना 15। अनुसूची की संख्या पूछा जाए तो कितना बुआ 15। याद रखिए, संविधान है राज्य और केंद्र के बीच अगर बोला जाए बंटवारा हुआ किस अनुसूची के तहत हुआ था? अनुसूची की संख्या हुआ 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब हुआ बता रहे आप लोग का बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जितना भी आप लोग का है ये सब क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। आप लेकर पॉलिटी बुआ, कोई सब्जेक्ट आपको साथ दे या ना दे, कोई सब्जेक्ट आपको साथ दे या ना दे, पॉलिटी बुआ ऐसा चीज है जो आपका साथ देवे करेगा। पॉलिटी जीवन का संगनी बुआ है। हर एग्जाम में सब विषय आपको धोखा दे सकती है, हर एग्जाम में सब सब्जेक्ट आपको धोखा दे सकती है बुआ। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है आपको धोखा नहीं दे सकती है, इसीलिए पॉलिटी ईमानदारी से पढ़िए। पॉलिटी कभी धोखा आपको कोई एग्जाम में नहीं दे सकती है। सब एग्जामों में सब सब्जेक्ट धोखा दे सकती है, लेकिन पॉलिटी आपको धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए पॉलिटी बेहतर से पढ़िए। आगे क्वेश्चन है, कहा जाता है अगला क्वेश्चन में 40वां नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 551 के ए डी के अनुसार क्या है? 51 के ए, यानी कि 51 के ए की बात अगर बोला जाए तो 51 के ए में क्या है? देखते हैं वो 51 के ए में क्या है। तो क्वेश्चन में 51 के ए में क्या क्या है? तो कहा था 51 के, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून समक्ष समानता, कानून का समानता नहीं, गलत है। बी नंबर में कहा था बुआ, अस्पृश्यता का समाप्त नहीं। अस्पृश्यता का समाप्त अनुच्छेद 16 में है, अनुच्छेद 15 में और 17 में अस्पृश्यता का अंत, 17 में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। सी नंबर का था बुआ, प्रत्येक वयस्क को चुनाव में मतदाता के रूप में नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन की बात ऑप्शन नंबर डी का आता है, जो देश के नागरिक को देश की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी चाहिए। बुआ राष्ट्रीय सेवा की बात बोला जाए तो वो मौलिक अधिकार, यानी कि मैं 51 के एक में राष्ट्रीय सेवा करनी चाहिए, 51 के एक के तहत। क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची में डैश विषय सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची में डैश विषय सूचित है। 11वें अनुसूची की बात अगर बोला जाए बुआ, 11वें अनुसूची में क्या है? तो याद रखिए 11वें अनुसूची में, तो 11वें अनुसूची में बुआ क्या है? 11 से 29, 26 या 21 है। 11 में से कितना होगा? 29। कितना आंसर हो जाएगा? 29। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन नंबर 42 का आती है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 42 का आती है, भारतीय संविधान देश संसद की सदस्यता के लिए योग्य निर्धारित करती है। फिर ध्यान दो, भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता के लिए योग्य निर्धारित करती है। तो आंसर याद होगा आपका आर्टिकल 84। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 84। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 84।
अगर 43वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है बुआ, अनुच्छेद से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति बिट्टो शक्ति पर चर्चा कर सकता है? बिट्टो शक्ति पर अगर बुआ चर्चा कर सकता है, आर्टिकल बुआ कितना होता है? अनुच्छेद 111। क्या बोलना है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111। आर्टिकल पर चर्चा की बात अगर बोला जाए, अनुच्छेद 111। अगर वहीं पर 44वां नंबर क्वेश्चन बुआ बहुत बड़ा है, कहा जाता है, ध्यान दिया जाए, अगस्त 2022 तक भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष के कम आयु के भी बच्चे को किसी कारखाना या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा जाएगा, किसी खतरनाक रोजगार में भी नहीं। या किस अनुच्छेद में? अभी जस्ट आप लोग को बताए थे। यह अनुच्छेद कौन होगा बुआ आपका? आर्टिकल कितना? आर्टिकल 32, 27, 24। आप लोग आसानी से बता सकते हैं। आर्टिकल या बहुत 24 में कहता है कि कोई भी बच्चे को आप बिना खतरनाक काम में 14 से लेकर 18 वर्ष तक आप नहीं खटा सकते। 14 से कम उम्र वाले, कम उम्र बच्चे को नहीं खटा सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपको कहता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को डैश के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों वर्णोटो परमादेश उत्प्रेषण निषेध आदि के प्राकृतिक में रिट जारी करने की शक्ति है। अगर रिट जारी करने की शक्ति का अगर बात बोला जाए बुआ, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद बुआ कहा जाता है अनुच्छेद 32 और 222। अनुच्छेद 32 रीट जारी करने के प्रावधान 32 और 222। 46वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है बुआ, बढ़िया से देखिएगा, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यकारी शक्ति वह राज्यपाल में निहित होगी। वह इसका प्रयोग सीधे या अपने अधिकारों के मद से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद करेगा? किस अनुच्छेद करेगा वह याद रखिएगा? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद वो 154 करेगा, अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन कहा जाता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन में निजता का अधिकार, जिसे ऐतिहासिक मामले में जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी बनाम भारत के संघ 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश से उभरता है। किस अनुच्छेद से बुआ उभरता है? अगर आंसर की बात बोला जाए तो अनुच्छेद बुआ 21 से उभरता है। किससे उभरता है? अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21 से। कहा जाता है अगला क्वेश्चन में आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने का समय अपराध नहीं था। तो अनुच्छेद कितना? 20। फिर सुनिए बुआ, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं किया ठहराया जा सकता है उसके लिए उनके जाने के समय अपराध नहीं था। अनुच्छेद किसमें बुआ? 20 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर 49 बुआ कहा जाता है, 49 में कहा जाता है बुआ, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के समृद्ध सूची का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के समृद्ध सूची का हिस्सा है? याद रखिएगा, पुलिस गलत, सार्वजनिक गलत, शराब गलत, क्या होगा? व्यापारीवाद, क्या होगा बुआ? व्यभिचार, क्या होगा? व्यभिचार। तो बुआ याद रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन था, बात खत्म हो जाता है। 49 को एक और क्वेश्चन कहीं होगा, देख लेते क्वेश्चन है कि नहीं। एक क्वेश्चन की बात अगर बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन बोलिए देते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन वो आपका कह रही है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझने जाने वाले किसी भी पूर्व समय पर वित्त आयोग गठित करने का अधिकार है? वह किस अनुच्छेद वो बताता है? अनुच्छेद बताता है आपका अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। याद रखिएगा बुआ, मेरी वाणी एक, मेरा वाणी हमेशा एक याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट आपको धोखा दे सकती है हर एग्जाम में, लेकिन पॉलिटी आपको कभी धोखा नहीं दे सकती किसी भी एग्जाम में। इसीलिए मन लगाकर पॉलिटी पढ़िए, जो पॉलिटी आप पढ़िएगा वही एग्जामों में आएगा। कंठस्थ है, कितनों घुमाएगा नहीं घुरिएगा। पॉलिटिकल आपका संगी है, जीवन साथी है, उसको लेकर चलिए। पॉलिटी इज द बेस्ट।